चलेंगे कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती जैसा कि नाम से ज्ञात है, कपाल माने माथा और भाती माने चमकना। जिस क्रिया को करने से हमारा कपाल चमकने लगे वो है कपाल भाती क्रिया। पता कैसे पता कहाँ स्टॉप लगे किसी भी मुद्रा का आप साथ में अभ्यास करें। जैसा आपको पहले भी बताया था, हमारे हाथ में पंच तत्व, हमारे हाथ में 5 उंगलियां 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। अंगूठा अग्नि है, ये उंगली दिखाई दे रही है आपको, अंगूठे के साथ वाली ये है वायु। सबसे बड़ी उंगली आकाश, उससे छोटी धरती और सबसे छोटी जल। और जो भी हमें रोग होते हैं वो भी इन्हीं तत्वों से जो है ठीक हो जाते हैं। किसी भी तत्व का इम्बैलेंस होने से या वात पित्त कफ का इम्बैलेंस होने से हमारे शरीर में रोग आते हैं। तो उन रोगों का खात्मा कैसे करें? उन रोगों का खात्मा हम मुद्रा से करते हैं। मुद्राओं से, मुद्रा रहस्य बहुत बड़ा रहस्य है। जब भी जैसे ये आइए, ये छोटा सा बच्चा है, स्टूडेंट है ये। अब बच्चे कैसे करें योग, कौन सी मुद्रा लगाएं उनके लिए जो अच्छी हो? वो है मुद्रा ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। पहली ही उंगली आप अंगूठे से ऐसे मिलाकर रखें। बहुत जबरदस्ती नहीं मिलानी है, आगे पीछे नहीं रखनी है। यहाँ पे टिप पे टच करके और यहाँ पे ऐसे हाथों को आराम की मुद्रा में, ऐसे तान के नहीं रखेंगे, आराम की मुद्रा में रखेंगे। तो ये होगी हमारी ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। इस मुद्रा में करके अगर हम लगा के इसको प्राणायाम करते हैं तो हमारी एकाग्रता शक्ति बढ़ती है। कंसंट्रेशन पावर जब हमारी बढ़ेगी तो हमारा ध्यान ज्यादा पढ़ाई में लगेगा। जिस भी क्षेत्र में हम अपना ध्यान लगाना चाहें वहां पर हमारा ध्यान बहुत अच्छे से लगेगा और उस क्षेत्र में हमें सफलता प्राप्त होगी। एक और कार्य करता है, ये लगातार करते रहे कपालभाति प्राणायाम। एक और कार्य करता है ये निद्रा, अनिद्रा की बीमारी, जो नींद नहीं आती है रात को, तनाव, चिड़चिड़ापन, ज्यादा क्रोध आना, ये सब मूड स्विंग्स आपके दूर करता है। और बहुत ही आसानी से लगने वाली मुद्रा है। अगर आप कहीं शॉप पे कहीं पे भी हैं, आप टीवी देख रहे हैं कुछ भी, तो अगर आपने सिर्फ ये मुद्रा लगा के आप बैठ भी गए ना तो भी ये मुद्रा अपना कार्य करेगी। 10 से 15 मिनट में एक्टिवेट हो जाती है और फिर आपको यहाँ पर आपने हृदय की धड़कन तक सुनाई देगी। ऐसा जबरदस्त एक सर्कुलेशन बन जाता है यहाँ पर। एक बार आप करके देखें तो आपको बहुत आनंद आएगा। एक और प्रयोग जिसका खुद अनुभव मैंने भी किया है, रात को कई बार ये समस्या रहती है कि हमारे सोते सोते आंख खुल गई और उसके बाद नींद ही नहीं है, तब भी आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। ऐसे बैठकर नहीं लगानी, लेटे हुए जैसे भी अवस्था में आप हैं वैसे ही ये मुद्रा लगा लें। आप देखें तुरंत आपको थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। बस आपको करना क्या है, थोड़ा श्वास पर अपना ध्यान टिकाना है। तो जैसे कपालभाति प्राणायाम के बारे में बताया, यू हैव टू टच योर स्पाइन विद योर एब्डोमेन। आपको अपनी रीढ़ को छूना है अपने पेट से। यू हैव टू टच योर स्पाइन विद योर एब्डोमेन। और कहाँ लगता है इसका स्ट्रोक? लोग पेट हिलाते हैं, पर क्या सच में पेट
जब ये नाभि से 4 उंगल नीचे इसका स्ट्रोक लगता है और हमें लगता है कि पेट हिल रहा है, पेड़ों के हिस्से में इसका स्ट्रोक लगता है। और पांव की मुद्रा कैसी होनी चाहिए? आप सुखपूर्वक आलती पालती मारकर सुखासन में बैठिए, या फिर आप सिद्धासन में बैठिए। यहां पर आपने अपना यहां पांव रखा, देखिए यहां एड़ी, अपनी सीढ़ी मुद्रा यहां एड़ी लगाई, इसके ऊपर एड़ी पर एड़ी और पंजों को यहां पे एडजस्ट किया, तो ये हो गया हमारा सिद्धासन। सिद्धासन जैसा नाम से ही ज्ञात है कि सिद्ध पुरुष इस आसन में बैठकर सिद्धि प्राप्त करते थे। हमारे ऋषि मुनि भी इस आसन में बैठते थे। तो जो लोग संयम चाहते हैं, अपने इंद्रियों पर संयम चाहते हैं, वो सिद्धासन में बैठे। नवविवाहित स्त्री पुरुष इस मुद्रा से परहेज करें, इस आसन में ना बैठे। तो ये हुआ। और उसके बाद सबसे जरूरी आसन बेटा पद्मासन। अगर आपको रीढ़ में कहीं भी कोई दिक्कत है, सिर्फ अगर आप इस मुद्रा में बैठते भर हैं, तो भी आपकी रीढ़ के सारे दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। वो कैसे? देखिए, आपने दोनों पैरों को सामने फैलाया, फैलाने बेटा। इस पैर को आपने क्या किया? लेफ्ट लेग। बाएं पांव को आपने अपने पांव के जांग और इस पेट के जोड़ पर रखा, ठीक है। अब दूसरे पांव को, ये जो दाहिना पांव है, इसको इसके ऊपर रखेगी। कमल के समान आकृति हो जाती है, तो इसीलिए इसका पद्मासन नाम रखा गया है। तो पद्मासन में बैठने से आपकी रीढ़ एकदम सीधी हो जाएगी, जिसको सीधा करना ही आज एक बहुत बड़ी परेशानी बन गया है। लोग रीढ़ की हड्डी सीधी करके ही नहीं बैठते, फिर हजारों तरह की बीमारियों से ग्रस्त होकर बिस्तर पकड़ लेते हैं और लाखों रुपए की दवाइयां खा जाते हैं और फिर भी ठीक नहीं होते। एंड में रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है। तो इसलिए आप इस मुद्रा में अगर बैठेंगे, बैठ भी जाएंगे, कुछ करेंगे भी नहीं, तो भी आपके कई दोष समाप्त हो जाएंगे। तो अभी कपालभाति प्राणायाम की बात हो रही थी, तो उसमें आपने एक मुद्रा लगाई। और जिन लोगों को जोड़ों का दर्द ज्यादा रहता है, शरीर में वायु ज्यादा रहती है, वो इस वायु को अग्नि के मूल में लगा देंगे। वायु को अग्नि के मूल में लगाकर ऐसे उसको लॉक कर लेंगे और फिर यहां बैठेंगे, तो आपके शरीर से सारे दर्द दूर हो जाएंगे। करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। सांस अपने आप आएगा, आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ छोड़ना है। सांस को छोड़ते हुए, पेट को अंदर करते हुए, जब इसका स्ट्रोक जब लगेगा, तो सांस अपने आप ही बाहर जाएगा। जैसा आप पेट हिलता हुआ देख रहे हैं। हाँ, करो शाबाश। बाकी के फायदे अब आपको हमारे योगी श्रवण बताएंगे। हम लगातार अभ्यास करेंगे। आ जाओ, बताओ, ऐसे बताओ ना फायदे। आराम से रिलैक्स होकर के बैठिए। कमर को ना ज्यादा खींचना है, ना ढीला छोड़ना। प्राणायाम का पहला नियम होता है कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि आपने खाना खाया है और सोच रहे कि करना है, तो कम से कम 4 घंटे हो चुके हैं। तो ये बेसिक चीजें सबसे पहले ध्यान रखनी होती है। आगे जाने से पहले तो पहले सोच रहे कि किसको करना है, किसको नहीं करना, ठीक है। दूसरी बात, किसी को पेट में ज्यादा जैसे कोई अल्सर बन जाता है, तो उनको परहेज रखना है। अन्य सभी कर सकते हैं। ये पूरी बॉडी पे इफेक्ट डालता है, पांव से लेके सर तक। ऐसी कोई समस्या नहीं है जो कपालभाति से आप ठीक नहीं कर सकते। चाहे किसी भी तरह की सबसे मुख्य समस्या आज के टाइम में होती है वजन बढ़ना, उसी के साथ सभी बीमारी आती है। तो उनको आप अकेले कपालभाति से, यदि आप 15 मिनट करते हैं डेली, तो अकेले कपालभाति से ही 100 ग्राम वजन कर सकते हो कम हर रोज। यानी कि महीने में करीब 3 किलो वजन कम हो जाएगा। साथ में परहेज करते हो।
और उसके साथ अन्य फायदों के रूप में से किसी को भी शरीर में किसी भी तरह की और कहीं पे भी गांठ है, सामान्य गांठ है या टीबी की गांठ है या कैंसर की गांठ है, कैंसर तक की गांठ को ये पिघला देता है। क्योंकि जब हम लगातार करते हैं तो शरीर में एक अलग तरह की गर्मी पैदा होती है और जितनी हीट पैदा होगी वो आपकी गांठ को बिल्कुल खत्म कर देगी। समय लगता है लेकिन धीरे धीरे उसको पिघला के समाप्त कर देते हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सर दर्द से लेके माइग्रेन तक, पेट की किसी भी समस्या से लेकर कैंसर तक को ये ठीक कर सकता है अकेला कपालभाति प्राणायाम। असंख्य इसके लाभ होते हैं। कोई भी पेट की समस्या है ना, लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को सांस की प्रॉब्लम है, साइनस की प्रॉब्लम है, मैंने खुद अपना साइनस ठीक किया है, 2 बार ऑपरेट करवाया था लेकिन ठीक नहीं हुआ। फिर षटक्रम और अनुलोम विलोम और कपालभाति से मैक्सिमम 2-3 महीने में बिल्कुल ठीक हो गया था। तो साइनस का इलाज एलोपैथी में होता नहीं है, तो कपालभाति करने से, अनुलोम विलोम करने से आप उसको बिल्कुल ठीक कर सकते हो और 100% क्योर कर सकते हो। क्योर का मतलब होता है कि दोबारा ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस यदि आप खाने पीने का परहेज रखते हैं तो प्रॉब्लम दोबारा नहीं आती। यदि आपका व्यवस्थित जीवनचर्या चलती रहती है तो परहेज के साथ साथ करेंगे तो इफेक्ट और जल्दी दिखता है। तो इन विशेष बातों का ध्यान रखें। कोई भी पेट की समस्या है, प्रारंभ में सबसे मुख्य समस्या क्या होती है? कब्ज होना। और कब्ज से हर एक बीमारी धीरे धीरे जड़ पकड़ती जाती है। तो कब्ज को सबसे जल्दी ठीक करता है। लगातार पेट को हिलाते रहते हैं तो क्या होता है, अंदर पेट में जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे, उनकी मसाज होती है, वो हिलते रहते हैं। जैसे केंचुआ चलता है ना, ऐसे ही हमारे शरीर की जो अंदर की ऑर्गन्स होते हैं वो कार्य करते हैं। वो एकदम खाना अंदर ऐसे नहीं चलता, एक साइड से दबता है, थोड़ा आगे चलता है, फिर दबता है, आगे चलता है, जैसे केंचुआ चलता है। तो जो हम कपालभाति करते हैं लगातार, तो उसको मालिश लगातार उसकी होती है और यही चाहिए बॉडी को। हमारे शरीर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अपने आप को रिजनरेट कर लेता है। लीवर यदि आपका खराब है 95% तक भी, कपालभाति करते रहिए, दोबारा ये अपने आप को साफ कर लेगा अपने आप। लीवर की क्वालिटी होती है, यदि इसको आधा भी निकाल देना, तो जैसे चिपकली की पूंछ वापिस आ जाती है ना, ऐसे लीवर हमारा नॉर्मल साइज में आ जाता है। तो इस बात तो कपालभाति जब करते रहते हैं। और दूसरी एक मुख्य समस्या होती है आज के टाइम में, लाइफस्टाइल बहुत बिगड़ा हुआ है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है। कोलेस्ट्रॉल मैक्सिमम लोगों का बढ़ा होता है। थोड़ा सा लंबा चलते हैं, थोड़ा रनिंग कर लेते हैं तो हांफने लगते हैं। ये पहला एक साइन होता है कि थोड़ा सा चले और हार्ट रेट बढ़ गई एकदम, तो तभी समझ जाना चाहिए। हम सोचते हैं कि एकदम कोई प्रॉब्लम आ गई, एकदम कभी नहीं। हार्ट अटैक बोलते हैं ना, हार्ट अटैक बोलते हैं कि एकदम आ गया, पहले कुछ भी नहीं था, तो ऐसा कुछ नहीं होता। हार्ट भी सिग्नल देता रहता है कि मेरे को कुछ डिफेक्ट है, ठीक करो ठीक करो ठीक करो। और मैक्सिमम केस में क्या होता है, हम डॉक्टर के पास आते हैं तो बोलते हैं दवाई दो, परहेज करते नहीं। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल 300 तक है ना, तो आपको दवाई की जरूरत वैसे भी नहीं, सिर्फ परहेज करके ठीक कर सकते हैं। और साथ में कपालभाति 15-20 दिन लगातार 15-15 मिनट कपालभाति करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल अपने आप नॉर्मल आ जाएगा। तो असंख्य इसके लाभ है, लेकिन करना किसी विशेष मार्गदर्शक के अनुसरण में। ऐसा नहीं कि टीवी में देखा, हाँ ऐसे बता रहे थे और लगे। हर एक शरीर की, हर एक इंसान की प्रकृति अलग अलग होती है, तो उसके अनुसार ही हमको एक्सरसाइज, आसन, प्राणायाम, ध्यान करना चाहिए। किसी को एकदम फायदा मिल जाता है, किसी को मिलता नहीं है। तो क्यों नहीं मिलता? सबकी शरीर की प्रकृति, सबकी समस्याएं अलग अलग होती हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। कपालभाति करते रहिए एक साथ बिना रुके। मेरे ख्याल से 10-15 मिनट हो गए होंगे आपको। अगला प्राणायाम करते हैं। आज सिर्फ कपालभाति प्राणायाम के बारे में चर्चा की है हमने। कल करेंगे अनुलोम विलोम के बारे में। बने रहिए हमारे साथ होम योगा एंड मेडिटेशन सेंटर कैथल चैनल पर। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें और पूरी वीडियो देखें।